Good morning students. Today we will continue our haloalkanes and haloarenes. इसमें हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे. Nomenclature means naming of our haloalkanes and haloarenes. नेमिंग करेंगे इसमें, कैसे इनकी नेमिंग होगी. ठीक है भाई. नेमिंग में क्या है, नेमिंग हम दो तरीके से करेंगे. एक हमारा कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम IUPAC नेम. ठीक है. तो हम इसमें देखेंगे कॉमन नेम को, कुछ कंपाउंड्स, कुछ हमारे हेलोएल्केन्स और एरीन्स कॉमन नेम से बहुत जगह पे फेमस हो गए. उनके कॉमन नेम भी हमें जानने पड़ेंगे कि कौन कौन से वे नेमिंग है जो हमें रिमाइंड करनी, वो लार्ज एक्सटेंट पे फेमस हो गए. फिर हमने, ताकि कोई भी परेशानी ना हो, रीजनल प्रॉब्लम आएगी कि रीजनली हम किसी को किसी चीज से डिनोट कर रहे हैं, किसी को किसी नाम से किसी एरिया में, तो एक सिस्टम बनाया रूल्स और रेगुलेशन की हम प्रॉपर तरीके से उनकी नेमिंग करेंगे ताकि होमोजेनिटी मेंटेन हो सके. ठीक है भाई. पहले तो कॉमन नेम में देख लो. और हाँ, इसमें हम हेलोएल्केन एरीन्स के तो नेमिंग करेंगे ही, लेकिन बेसिक्स नेमिंग के बारे में भी हम इसमें डील करेंगे ताकि जो नेक्स्ट फर्दर चैप्टर आएंगे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, उनके केस में हमको ज्यादा टाइम ना देना पड़े. ठीक है भाई. अब करते हैं कॉमन नेमिंग में कुछ टर्म्स यूज होती है, जैसे कि आपको एन मिलेगा, आइसो मिलेगा, नियो मिलेगा. ठीक है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये आपको एज अ प्रीफिक्स यूज हो गए. प्रीफिक्स की तरह. प्री माने जो पहले लगे होंगे, पहले फिक्स हो रखे होंगे, उनको बोलेंगे प्रीफिक्स. तो वो एज अ प्रीफिक्स यूज हो गए. ठीक है. देखते हैं. एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन, दैट इज नो ब्रांचिंग, no branching. It means where n is used as a prefix, जहां पे n prefix की तरह यूज होगा वहां पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल CS3, CS2, CS2, Br. तो अगर इसका कॉमन नेम हम यूज करेंगे तो कॉमन नेमिंग में क्या यूज करेंगे, हम इसको बोलेंगे N. कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, प्रोपाइल ब्रोमाइड. N प्रोपाइल ब्रोमाइड. इसका मतलब है हमारा जो एल्काइल हैलाइड है, हेलोएल्केन है, वो एक चेन में है, स्ट्रेट चेन में है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी. बस ये प्रीफिक्स ये ही डिनोट करेगा. और अगर आइसो यूज हुआ है, अगर आइसो का केस देखिए. आइसो के केस में चेन है CS3 CH, देखो 1 2 3 सेकंड लास्ट कार्बन पे, कौन से पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो गए, दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो गए, तो हम कहेंगे आइसो बोलेंगे. अगर हमारे हेलोएल्केन के लास्ट सेकंड कार्बन के ऊपर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब आइसो प्रीफिक्स यूज करेंगे. तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल ब्रोमाइड और प्रीफिक्स में आइसो यूज किया. इस आइसो का क्या मतलब है, इट मीन्स सेकंड कार्बन, जो लास्ट सेकंड कार्बन है चेन का, उसके ऊपर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है भाई. क्लियर आइसो. चलिए अब आइसो के बाद हम करेंगे नियो. नियो का क्या मतलब है, व्हेन नियो इज यूज एज अ प्रीफिक्स, in this case
CH3 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 CH2 Br। देखो 1 2 3 सेकंड लास्ट कार्बन जो चेन का है, सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं? 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। व्हेन this happen that 3 alkyl group are present substituted on the second last carbon, it means neo 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटाइल नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। इसका मतलब समझा? एन माने नॉर्मल चेन, नो ब्रांचिंग। आइसो मीन्स आपके सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए होंगे, 2 एल्काइल ग्रुप होंगे। अगर 3 एल्काइल ग्रुप है लास्ट सेकंड कार्बन पर तो नियो। ठीक है भाई, ये आपको नेमिंग में नजर आएंगे। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या है? CH3 CH2, ठीक है। तो 1 2 3, अब जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन, उस कार्बन पे देखेंगे कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। 1 एल्काइल ग्रुप, बाकी 2 हाइड्रोजन लगी हुई है। अगर 1 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी हैलाइड। कौन सा हैलाइड? प्राइमरी हैलाइड। जिस हैलाइड के कार्बन पर, जिस कार्बन पर हैलाइड लगा है, इधर उधर नहीं, जिस कार्बन पर आपका हैलाइड लगा हुआ है उस पे आप चेक करोगे एल्काइल ग्रुप। और हाँ, इसको 1 कार्बन से, ये नहीं कि 1 2 ऐसे काउंट कर लोगे आप, इस कार्बन पे डायरेक्टली कितना एल्काइल ग्रुप लगा हुआ? 1। दूसरे पे हाइड्रोजन, तीसरे पे हाइड्रोजन, 1 लगा हुआ है तो प्राइमरी। अगर यही कंडीशन ऐसे कर दी जाए, CH CH2 CH3 हाइड्रोजन Br। अब देखिए, 1 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं कौन से कार्बन पर? जिस पर हैलाइड जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हुआ आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या भाई? सेकेंडरी हैलाइड। ये आपका सेकेंडरी हैलाइड हुआ, ठीक है। और अगर टर्सरी देखें, टर्सरी की बात करें, टर्सरी में क्या होगा? CH3 CH2, ये कार्बन CH3 C2H5, देखो 1 2 3, 3 alkyl group are substituted on that carbon on which halogen is substituted। जिस पर हैलोजन अटैच है उसी कार्बन पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये टर्सरी हैलाइड। ठीक है भाई, टर्सरी हैलाइड हो गया ये आपका। समझ आया? ये प्रीफिक्स में यूज हो गए कॉमन नेमिंग में। तो एन का मतलब नो ब्रांचिंग, आइसो का मतलब हुआ कि लास्ट सेकंड कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप, नियो का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पर 3 एल्काइल ग्रुप, जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है 1 एल्काइल ग्रुप, जिससे हैलोजन अटैच है 2 एल्काइल ग्रुप, जिस पे हैलोजन लगा हुआ है 3 एल्काइल ग्रुप, टर्सरी। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। अब थोड़ा सा क्या है जो कॉमन नेमिंग करते हैं, एक तो हम जो कॉमन नेमिंग करेंगे, कॉमन नेमिंग में अपने हैलाइड्स की जब नेमिंग करेंगे तो पहले हम एल्काइल ग्रुप लिखेंगे। क्या? एल्काइल ग्रुप। फिर हैलोजन लिखेंगे, अपना हैलोजन लिखेंगे, हैलाइड लिखेंगे। ठीक है, इसमें आईयूपीएसी में पहले अपना हैलाइड लिखेंगे और फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन, अपने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करेंगे। पहले हैलाइड फिर हाइड्रोकार्बन की नेमिंग, लेकिन कॉमन नेमिंग में पहले एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, उसके बाद हैलोजन की नेमिंग करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल देख लो इसी का, यहीं पे नेमिंग में कॉमन नेम ले लो, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, CH3 CH2 CH2 Br। अगर हम
कॉमन नेम देंगे तो पहले क्या लिखना, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, 3 कार्बन का। तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, पहले प्रोपाइल। ये हमने एल्काइल ग्रुप लिखा प्रोपाइल। फिर क्या है हमारा हैलोजन ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। और सेम अगर IUPAC में नेमिंग करेंगे 1 2 3 है हमारी, पहले हैलाइड लिखेंगे ब्रोमो। फिर हमारा क्या है, इसकी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करेंगे प्रोपेन। डिफरेंस देखना, हमने हैलाइड कहा, फिर हाइड्रोकार्बन प्रोपेन। इधर एल्काइल और हैलाइड, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो प्रोपेन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। इसके और बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन है। इसमें कॉमन नेम में कुछ आपको कॉमन नेम जो इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये आपको रिमाइंड रखना है, याद रखना है। ऐसे ही अगर कोई दूसरा हैलाइड लगा है CHCl3 अगर B3, ये क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म, तो ब्रोमोफॉर्म। ऐसे ही आइडोफॉर्म, ठीक है, समझे। चलिए अब थोड़ा सा करते हैं हम IUPAC नेमिंग में। चलिए सबसे पहली बात होती है नेमिंग में, ठीक है, क्या सबसे लॉन्गेस्ट चेन सुननी है आपको। लॉन्गेस्ट चेन हल्का सा बता देते हैं पहले ये चीजें। लॉन्गेस्ट चेन चुनिए आप, उसके बाद आप नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन सुनोगे जो आपके सब्स्टिट्यूट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट को आपको नंबरिंग लोवेस्ट देनी, लोवेस्ट नंबर आना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट का। और कैसे नेमिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, थोड़ा सा सबसे पहले जो प्रीफरेंस होगा, प्रीफरेंस ऑर्डर आपका क्या होगा, देखो जब नेमिंग करेंगे तो आपके फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रीफरेंस देना है, फिर डबल बॉन्ड को, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर बाकी जो चेन है, साइड चेन, ठीक है भाई, साइड चेन। ये आपकी प्रीफरेंस सीक्वेंस रहेगी। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। हम ये सीक्वेंस क्यों बता रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस अभी पता चलेगी जब हम एग्जाम्पल में डील करेंगे। अब फिलहाल आप देख लीजिए, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आपका सल्फोनिक एसिड के बाद आप लोगे, चलो हम वो कर लेते हैं जो हमें अभी तुरंत में डील करना पड़ेगा। सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आप सारे आपने लिया एल्डिहाइड्स, कीटोन्स के बाद आप क्या लोगे, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर आप लोगे अपना एल्कोहल्स, ईथर्स, ठीक है, एल्कोहल, ईथर्स। और आपके जो हैलोजन है वो उसके बाद आएंगे। अगर ये कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो पहले उसको लोवेस्ट नंबर देने की आपका प्रोसेस होगा, लोवेस्ट नंबर देने का। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि ये, ठीक, ठीक है, ये H 1 2 3 4 5 हाइलाइट कर लो। अब इसकी नेमिंग करनी है हमको। कैसे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है, या तो आप ऐसे नेमिंग करोगे या इधर से करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक
एक तुम्हारा नेमिंग इधर से हो जाएगी 1 2, यहां पे 2 आएगा अगर इधर से नेमिंग करोगे आप 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है अभी बताया। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप के बाद इसको इंपॉर्टेंस देंगे, लास्ट में हेलोजन को इंपॉर्टेंस देंगे और हेलोजन के बाद एल्काइल चेन जो होगी उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो सबसे छोटा नंबर ये 2 इधर से आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है इस डबल बॉन्ड के ऊपर, तो 2 वाली सीक्वेंस आप फॉलो करोगे। और IUPAC नेम में सबसे पहले क्या बताते हैं, हेलोजन को। तो हेलोजन कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे, 2 लिखा, दूसरी पोजीशन पे 2 ब्रोमो। उसके बाद कोई और सब्स्टिट्यूएंट, हमारा पूरी चेन पर देखो, इधर से आपने नेमिंग करी, इसको रब कर दो, ये वाली नहीं, ठीक है, ये हो गई। ठीक, 1 2 3 4 5। अब किसी पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई नहीं है, तो 2 ब्रोमो, कितने, पेंट, 2 ब्रोमो पेंट। कौन सी पोजीशन पे हमारा ग्रुप है, अब आपको अटैच करना एल्कीन 2 पे, पेंट 2 इन, 2 ब्रोमो पेंट 2 इन। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम हो गया, समझे। इसमें अब थोड़ा चेंज करके देखो, अगर आपने सपोज इसको आप चेंज करिए, दोबारा ही बना लिए, देखें अगर हम कर दे इसको H CH3 H Br। अब देखिए, अब यहां से 1, अगर यहां से चलोगे 1 2 3 4 हो गए, इधर से चलोगे 1 2 3 4, तो आपके 4 बने इस बार। इसको भी ऐसा करिए, आप CH3 यूज करिए, 1 2 3 4 5, तो इधर से 1 2 3 4 5 नेमिंग इधर से हुई। ठीक है, तो अगर 2 पोजीशन पे 1 2 3, अब 4 है, लोवेस्ट नंबर यहां से 3 आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो नेमिंग इधर से नहीं होगी, नेमिंग इधर से 1 2 3 4 5, 5 हो गए। उसके बाद आप लिखोगे सबसे पहले 4 ब्रोमो। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट है, देखो थर्ड पोजीशन पे 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5, पेंट कौन सी पोजीशन पे, इन है, 2 इन, समझ आई, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ठीक है भाई, ऐसे नेमिंग करनी है इनकी। ठीक, एक दो नेमिंग साइक्लिक कंपाउंड की भी देख लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड की कैसे करनी है, अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बेंजीन है, उसके ऊपर हैलाइड लगा हुआ है। ठीक, एक बना लीजिए, बेंजीन है, उसके ऊपर डायरेक्ट हैलाइड नहीं लगा हुआ है। इसमें देखिए क्या होगा, अब हमारा ये जो बेंजीन है इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पे ये चेन हमारी एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील होगी, क्योंकि हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, 1 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बेंजीन 1 पोजीशन पे क्लोरो है, और इसका पूरा नेमिंग में हम बेंजीन बोलेंगे, तो 1 क्लोरो बेंजीन। अब इसकी क्या होगी नेमिंग, 1 पोजीशन, 1 पे क्लोरो है, 1 पे क्लोरो है। जब भी बेंजीन सबसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा, चेन की तरह, मतलब चेन में इन्वॉल्व ना हो के मेन चेन में एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो बेंजीन का क्या बनेगा, फिनाइल। जैसे एल्काइल ऐसे फिनाइल बनेगा, 1 क्लोरो
फिनाइल, 1 क्लोरोफिनाइल, और कितने कार्बन है? एक सिंगल बॉन्ड वाले, तो मीथेन। समझे? 1 क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है भाई। चलिए, अगर आपका एरोमेटिक रिंग ना होके एक साइक्लिक कंपाउंड है और उस पे हेलोजन लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है तो कैसे नेमिंग करोगे? 1 2 3 4 5 6, तो 1 पोजीशन पे 1 क्लोरो, और फिर ये बेंजीन तो नहीं है, तो साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लो, कितने कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है? साइक्लो 6 का, तो हेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अगर आप कहें कि साइक्लिक चेन के डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है हमारा, तो फिर कैसे डील करोगे? तो इसका मतलब ये साइड चेन होगा। अगर साइड चेन होगा, पहले तो 1 क्लोरो अपना हेलाइड का नेमिंग किया, उसके बाद हाइड्रोकार्बन का नेम करा साइक्लो, 1 क्लोरो साइक्लो क्या है? अब साइक्लो हेक्सेन नहीं बोलेंगे, साइक्लो हेक्साइल हो जाएगा, साइक्लो हेक्साइल, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लो हेक्साइल। और फिर कितना कार्बन है? एक कार्बन, साइक्लो हेक्साइल मीथेन। समझे? अगर हमारा बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट है तो वो बनेगा फिनाइल, अगर हमारा साइक्लिक कंपाउंड एज अ सब्स्टिट्यूएंट है वो बनेगा हेक्साइल, पेंटाइल। समझे? चलिए, ये आपकी नेमिंग हो गई। और बीच में जो जब करते रहेंगे, इक्वेशन करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उसमें भी कोई अलग से आया तो हम कर लेंगे। वैसे एक आपके लिए काफी हो गई। कोई भी रिएक्शन लिखनी है आपको तो उसकी नेमिंग के साथ लिखनी है, तो वो बेटर नजर आएगा। ठीक है भाई? समझे? एक चीज और आपको देख लेनी है, देखो CH2 CH, और अगर हम लगा दें Br, एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड लगाए हमने, एक जगह आपको लगाए CH2 Br, CH2 Br। इस केस में भी 2 हैलाइड है, डाई हैलाइड है, ये भी डाई हैलाइड है, लेकिन यहां सेम कार्बन पे लगे हैं। इनको बोलते हैं जेमिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड्स। ये कॉमन नेम में ही बोलते हैं इनको, जेमिनल हैलाइड्स। ये क्या है? विसिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड्स, इनको बोलेंगे विसिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड, विसिनल। इनके लिए हम जैम, GEM, जैम प्रीफिक्स में यूज करेंगे, जैम। ठीक, इनके लिए हम VIC प्रीफिक्स में यूज करेंगे, VIC, जैम VIC। अंडरस्टूड? जहां पे जैम या VIC नजर आए समझ लेना हमारे हैलाइड, इसका मतलब है एक कार्बन पे ही है। याद रखने की ट्रिक, जैम जमे हुए हैं, एक ही जगह जमे हुए हैं, विसिनल पास पास विसिनिटी में है। ठीक है, ये जमे हुए हैं, जेमिनल, जैम आपको यूज करना है, यहाँ VIC यूज करना है विसिनल हैलाइड के लिए। ठीक भाई? चलो, तो इन्हें देखकर कंफ्यूज मत होना, कहीं पे ये भी मिलेगा लिखा हुआ। ये हुआ आपका नेमिंग। नेमिंग के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। क्या? प्रिपरेशन ऑफ, पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है भाई? नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। प्रिपरेशन आपको रिवाइज करनी है, बैक वीडियो रिवाइज करनी है। अब कंटिन्यूटी में आपको सारी वीडियोस अवेलेबल होगी, डे बाय डे आपको सिर्फ रिवाइज करनी है, रिपीट करना है, चाहे तो नोट्स बना के करना और चाहे वीडियो को देखकर करना, वो आपकी